लेकिन उसमें भी आप बच जाओगे ऐसी गारंटी नहीं देते वो। याद कीजिए वो कौन सा टाइटैनिक पहली यात्रा में डूब गया, दूसरी यात्रा नहीं हुई उसकी। पहली यात्रा में गोविंदा नमो नमः, हाँ जी कि ना जी, नहीं इतना सबसे बड़ा कीमती जहाज बना वो डूब गया। तो दुनिया का कोई भी जहाज, कोई भी प्लेन या कोई भी बहुत बड़ी वस्तु आपको जीवन की और पार करने की गारंटी नहीं लेती, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा रूपी जहाज में जो सवार हो गया है वो भागवत गारंटी लेती है, वो डूबेगा नहीं, वो पार जाएगा, वो डूब नहीं सकता। रे रे गर्जती गर्जते हो, ये भागवत की गर्जना है, घोषणा है। जो भागवत रूपी जहाज में सवार हो जाएगा, कथा रूपी जहाज में सवार हो, वो डूब नहीं सकता, पार जाएगा। लखनऊ वासियों, आपके भाग्य अच्छे हैं कि आपने इस जहाज को पकड़ लिया है और इसमें बैठ गए। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़े, गयो सूत्रे पार। जो इस जहाज में सवार हो गया वो पार होगा ही, कोई इसमें संदेह नहीं करना चाहिए किसी को। तो भगवान कह रहे हैं कोई एक ऐसा जहाज, गोपियां कहती है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा बड़ी ये अमृत सदृश है, आपके वियोग में भटके हुए लोगों के लिए संजीवनी का काम करती है आपकी कथा, संजीवनी का। आप तो मिलोगे, मिल गए वरदान दे के निकल दोगे, आपका क्या है? भगवान हमेशा थोड़ी बैठे रहेंगे हमारे पास में, हमारी गोद में। तो आए वरदान दिया, वरदान मांगो, वरदान भगवान भक्ति दे दो, भगवान मकान दे दो, भगवान दुकान दे दो, भगवान औलाद दे दो, भगवान ये मस्तु गए। लेकिन कथाएं जाती हैं क्या जीवन में? एक बार जिसको कथा का चस्का लग गया सीरियसली, फिर वो कथा छोड़ नहीं सकता, काम धाम सब छोड़ देता है पर कथा नहीं छोड़ सकता। जिन्हें चस्का चढ़ गया, जिन्हें नशा चढ़ गया है भागवत का, कितने लोग तो लड़ भिड़ के आते हैं कथा में। अरे भाई अपनों से लड़ रहे हो, कथा किसकी? तुम्हारी थोड़ी है। अरे बोले कथा ही तो मेरे की है, जो मेरा है उसी की कथा है, इसीलिए तो इन गैरों से लड़ रहे हैं। ये दुनिया तो गैर है। बताइए दुनिया गैर है कि तुम्हारी है? बोलिए है जी। और कथा, ये कथा ही तो हमारी है, यही तो प्यारे तक ले जाती है। इसीलिए गोपियों ने कथाकारों को पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी घोषित किया, सबसे बड़ा दानी घोषित किया। भूरिदा जना, जो जन आपकी कथाओं का दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? देखिए बाद में बजा लेना, आप जो दान देते हो ना वो कुछ समय तक चलता है। 100, 50, 200, 1000, 10, 20, 50, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ दिए हैं कभी दान? 50 करोड़ बड़े बड़े रईसों ने दिए? किसी ने नहीं देते। दे भी दो तो उसकी भी तो एक लिमिटेशन है ना, कितने दिन चलेगा वो भी। सपोज किसी ने बहुत करोड़ भी दे दिए तो भी एक लिमिट है, लिमिट के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन और फिर सच यह है कि जीवन तक भी अगर वो साथ दे दे, जीवन के बाद तो नहीं देने वाला। जैसे ही जीवन पूरा होगा वो दान यहीं रह जाएगा। परंतु ये जो कथाकार दान देते हैं, ये ऐसा दान नहीं देते जो यहीं पूरा हो जाए। तो बोले ये ऐसा दान देते हैं कि यहां भी साथ देता है और यहां के बाद वहां भी साथ देता है, वहां भी, वहां तक साथ निभाती है ये कथा। लोक भी और परलोक भी, दोनों जगह पर ये कथा हमारा कल्याण करती है मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।
तो ऐसी कथाओं को जो व्यक्ति न सुने, ऐसी कथाओं से जो अपना हित न लगाए, वो व्यक्ति भाग्यशाली तो नहीं हो सकता। वो भाग्यशाली नहीं हो सकता। वो तो बेचारा बस पशुओं की जिंदगी मानव की योनि में काट रहा है। मानव होते हुए भी पशु है। कई बार पशु मानव से अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। जैसे वो डॉगी डोगी नहीं होते, वो बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और मालकिन हाथ पकड़ के घुमाने लेके जाती है। आहा, कभी बेटे को गोद में नहीं ले जाती, वो मालकिन उनको ले जाती है। मालकिन बच्चे को कौन पालता है? बोले आया। और ये डॉगी की हो गई आई, ले घुमाने आई। गलत कह रहा हूं मैं? तो कई तो पशु भी मानवों से अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। अगर सुख सुविधा ही मानव जीवन की अच्छा आप उदाहरण देते हैं कि सुख सुविधा से ही कोई ग्रेट कहा जाएगा, तो पशु भी किसी से कम नहीं है। आप ग्रेड देना चाहते हैं तो साधनों से नहीं, साधना से दीजिए। जिसकी साधना परफेक्ट है, साधन नहीं, जिसकी साधना ज्यादा है, उसी का जीवन करेक्ट है और उसी का मोक्ष निश्चित है। साधना, कथा सुनना, ध्यान लगा के सुनना, यह भी एक साधना है। तो मेरे प्यारे, श्री कृष्ण ने कहा कि कोई एक ऐसा आत्मा इस पृथ्वी पर जाए जो हमारे कथाओं का गायन करे और लोगों को धर्म के विषय में, हमारे विषय में बताए। तो श्री शुक जिनको कहा गया कि आप जाइए, और श्री शुक पधारे। कैलाश पर्वत पे कथा हो रही थी। मां पार्वती को बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, और वो कथा पार्वती मां पूरी नहीं सुन सकी, उन्हें निद्रा आ गई। कथा में जाके भी कई लोग सो जाते। ये माया बड़ी धवल है, बड़ी प्रबल है। जहां लोग बड़े गजब गजब के गद्दों पे नहीं सो पाते, वो कथा में जाके सो जाते नीचे धरती पे बैठे बैठे। आश्चर्य नहीं है? वहां गद्दों पे कहते नींद नहीं आती, और यहां जमीन पे बैठे नीचे कुछ बिछा दिया गया है और वहीं होंगे आ रहे हैं। कहा हो गया बाबू? बोले पाप बहुत है सरकार, बहुत पाप किए हैं, कथा में मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है। बिना टैबलेट के, घर में बिना दवाई लिए नहीं सो पाता, यहाँ बिना टैबलेट के। एक व्यक्ति गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूँ। कहा हो गया? बोले बहुत दुखी हूँ। क्या दुखी हो? बोले महाराज बिस्तर में पड़े रहते हैं समिया रात, 4 दिन 5 दिन पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती। अच्छा, डॉक्टर साहब ने दवा दे दी। बोले ले बेटा, एक टैबलेट रोज खा लिया कर और सो जाया कर, टैबलेट खाएगा नींद आ जाएगी। बोला ठीक। 10 दिन बाद फिर आया, डॉक्टर साहब बहुत बीमार हूं। अब क्या हुआ? बोले आपने टैबलेट दिया था, हम खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही। टैबलेट खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब बोले हमने तुमको एक कहा था, तुम 2 ले लो, 2 टैबलेट रोज खाओ, नींद अच्छी आएगी। वो व्यक्ति बोला आपसे बिना पूछे 5 खा रहे हैं। एक दिन एक में नींद नहीं आई तो हमने दूसरी लगाई, तो 2 खाना शुरू कर दी, तो नींद नहीं आई। तीसरे दिन 3 खाई तो नींद नहीं आई। चौथे दिन 4 खाई तो भी नींद नहीं। 5 खा रहा हूं पिछले 10 दिन से और नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब बोले आपकी बीमारी बड़ी है माय डियर, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। तो बोले अब तो आप देवकी नंदन की कथा में चले जाओ, वहीं नींद आए। अब बहुत से लोग टेंशन में आ गए, बोले अपना भी प्रचार किए बगैर ये मानते नहीं। अरे भाई हम नकली देवकी नंदन हैं, असली देवकी नंदन वो है, जरा समझने की कोशिश करो। प्रभु की कथा में चले जाओ, भागवत में चले जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। अरे सब बिस्तर में नींद नहीं आ रही है और तुम कह रहे हो कथा में नींद आ जाएगी। बोले बिस्तर में पापियों को नींद नहीं आती है और कथा में पापियों को ही नींद आती है। जो पापी हैं चले जाओ कथा पंडाल में, नींद आ जाएगी, जिन्हें नींद ना आती हो।
और जो पुण्यात्मा है, जो जगत में आकर सो गए हैं, अगर वो कथा पंडाल में पहुंच जाए तो वो हमेशा के लिए जग जाते हैं, उनकी नींद भाग जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? देखो कैसे बोल रहे हैं, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो जो पुण्यात्मा है वो जग जाते हैं कथा में, और पापी हैं वो सो जाते हैं इस कथा में। अब थोड़ा ध्यान कीजिएगा कि आपको अपनी लाइन में, किस लाइन में आपको खड़ा होना। दो ही लाइन है, एक पुण्यात्मा की और एक पापी की। आई होप कि आप सब पुण्यात्माओं की लाइन में ही हों। तो पार्वती मां सो गई, रीजन में बता ही चुका हूं पूर्व जन्म में। राम जी पे विश्वास न करना, भगवान की कथा दिल से न सुनना, ये अविश्वास। आजकल यंगस्टर्स को जो बैठे हैं, जिनको यकीन है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। दे ऑल गुड, वो बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, भगवत कृपा प्राप्त हैं वो यंग, जिनको भगवान की कथा में मन लगता है, जो जानते हैं कृष्ण को, गोविंद को। लेकिन जो यंगस्टर्स नहीं जान पाते हैं भगवान को, धर्म को, उसकी वजह है कथाओं में अविश्वास होना। कभी कभार गए YouTube पे सुना, या कोई कमजोर वस्तु पकड़ी और उसी का एड बना के डाल दिया, भगवान ऐसा क्यों था। ये तुम्हारी मानसिकता का दर्शन है, वो भी कमजोर मानसिकता का दर्शन है। कथा 2 मिनट की नहीं है, कथा 3 घंटे की है, 4 घंटे की है, और 7 दिन लगातार होती है। पार्वती मां भी राम जी को समझ नहीं सकी थी गैर मन से कथा सुनने पर। फिर तो तुम कौन से खेत की, व्हाटएवर है। पार्वती मां भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती, मां सती, जो कि भोलेनाथ के संग में कथा सुनने के लिए गई हैं, और वो कथा पूरा नहीं सुन पाई क्योंकि मन नहीं था, चित्त नहीं था कथा में, चित्त नहीं लगा कथा में। और जब पूरी कथा आप नहीं सुनते हो तो आप टेंशन में आ जाते हो, आपको भगवान पे विश्वास नहीं होता, आपकी शंकाएं बहुत हो जाती, क्योंकि अधूरी सुनी आपने कथा, पूरी तो सुनी नहीं। कथा पूरी सुनते तो ठीक होता, पूरी आपने सुनी नहीं, ध्यान से आपने सुनी नहीं। तो सती ने भी ऐसे मन से नहीं सुनी थी कथा। मां सती को भी डाउट हो गया, किस पे? भगवान श्री राम पे। भगवान श्री राम कौन है? जो शिव जी के हृदय में अहरनिश बसते हैं, जिनके संग आप 24 घंटा रहती हो, उनके हृदय में बसने वाले श्री राम पर आपको विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कथा में मन नहीं लगाया, आपका मन कथा में नहीं लगा, पूरे श्रद्धा से आपने कथा नहीं सुनी, तो अविश्वास हो गया आपको। और जब जीव को अविश्वास हो जाता है तो वो कुछ भी कर बैठता है। परीक्षा भी ली तो सीता बन के, परीक्षा ली सीता मां बन के, फिर वो सब प्रक्रम है आपको। पार्वती बनी तो कथा पूरी नहीं सुन सकी, भागवत कथा पूरी नहीं सुन सकी मां। लेकिन वहां सुख बैठे थे, सुख ने पूरी कथा सुनी, मन लगा के कथा सुनी, सुनते गए। कृष्ण विदाई का प्रसंग हो रहा है। देखिए, भगवान की कथा जब हो तो सच्चा श्रोता श्रद्धालु वही है कि भगवान की कथाओं के साथ बहता चला जाए। वियोग का प्रसंग है तो रोता चला जाए, आनंद का प्रसंग है तो नाचता झूमता चला जाए, कोई ऐसा प्रसंग है तो उसमें मुस्कुराते हुए यही समझे कि कृष्ण जो कुछ कर रहे हैं मेरे लिए ही हो रहा है, सब कुछ मेरे ही लिए है, वो मेरा है। ये सच्चे श्रोता, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी अपने आप बहते चल। अब जब कहीं ब्रह की कथा होती है तो देखो पूरी जनता रो रही होती है, इतने लोग तो घर में सब, कोई किसी का स्वर्गवास हो जाए ना तब भी सारे घर के लोग नहीं रोते, 2-4 तो उसमें भी बच जाते हैं। कथा पंडाल में चले जाओ, भगवान बन राम बन को जा रहे हैं तो सब रो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम ही अयोध्यावासी हैं। श्री कृष्ण मथुरा जा रहे तो सब रो रहे हैं, ऐसा लगता है हम ब्रजवासी हैं। इतना इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा। क्यों?
क्योंकि शाश्वत सत्य यही है कि वो हमारे ही हैं। इस माया के चक्कर में आकर हम भटक गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए उनको भूल गए और कहते हैं कि ठीक है वो भगवान है और हम जीव हैं, थोड़े समय के लिए। पर शाश्वत सत्य क्या है? शाश्वत सत्य यही है कि वो मेरे हैं और मैं उनका। तभी तो कोई छोटी मुसीबत आए तो माँ याद आती है, घर वाले काम याद आते हैं, फ्रेंड्स काम आ जाते हैं, याद आते हैं। लेकिन जब बड़ी मुसीबत आए तो फिर ये कोई याद नहीं आता है, फिर तो परमात्मा ही याद आता है। क्यों? अब हम समझ जाते हैं कि अब तो सिर्फ वही हमारे काम आने वाला है और कोई काम नहीं आ सकता। छोटी मोटी चीजों में हम लोग इधर इधर फ्रेंड्स सबको बुला लेते हैं, और थोड़ी उससे बड़ी हो तो माँ सबसे पहले निकलेगा। चोट लगे हाथ में अचानक, माँ। लेकिन बहुत बड़ी चोट दिल पे लगे तो फिर माँ नहीं, परमात्मा याद आता है। यही सच है, क्योंकि वही हमारा है। तो श्री शुक ने पूरी कथा सुनी, लेकिन बाबा ने त्रिशूल उठा लिया, इसने चोरी से कथा सुनी, इसलिए हम इसको मारे। ये तो सुखदेव जी महाराज की अति कृपा है कि उनके इस प्रयास की वजह से हम सब कथा सुनने के अधिकारी हो गए। जैसे गंगा शिव की जटाओं से छूटकर शिव की जटाओं से होते हुए, ये दोनों गंगा हैं, एक ज्ञान गंगा है, एक भगवती गंगा है, और दोनों आई हैं शिव के ही थ्रू। ये गंगा मां भगवती गंगा जो शिव की जटाओं से होती हुई, गौमुख से होती हुई, भारत का भ्रमण करती हुई गंगा सागर तक पहुंचती है और अपनी यात्रा पूरी करती है। लेकिन जहां जहां से निकलती है सबका कल्याण करती हुई निकलती है। वो शिव की जटाओं से निकली है गंगा, और ये शिव के मुख से निकली है ज्ञान गंगा। ये शिव के मुख से निकली। उस गंगा में और इस गंगा में अंतर है। कल्याणकारी तो दोनों ही हैं। उस गंगा के पास जाना पड़ता है, और ये गंगा हम तक खुद चलकर पहुंच जाती है। भगवती गंगा का तो दायरा है ना, एक लिमिट है। गौमुख से गंगा सागर, वहीं के बीच में आपको वहीं जाना होगा, स्नान करना होगा। लेकिन भागवत का, एक ज्ञान गंगा का, और जोर से भागवत ज्ञान गंगा का कोई सीमा है क्या? लखनऊ में कम से कम 500 हो रही होंगी। किसी के घर में हो रही होगी, किसी गली में हो रही होगी, किसी मोहल्ले में हो रही होगी। इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, असीमित है। कितना भी चले जाओ, जितना चाहिए। ये तो हम तक पहुंचने वाली गंगा है। तो एक शिव के जटाओं से निकली, एक शिव के मुख से। अब शिव जी ने पार्वती मां को कहा कोई और नहीं सुनना चाहिए, पर इसने चोरी से सुन ली। शुक ने क्यों सुनी? क्योंकि भगवान की तरफ से आज्ञा, जाके सबको सुनाना है। लेकिन कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। आपके शहर में अगर कथा हो रही हो तो टीवी पे अथवा मोबाइल पे नहीं सुननी चाहिए। आपके शहर में कथा हो रही है तो जाओ, वहां बैठो और कृष्ण से अपना संबंध शो करो, स्थापित करो। आपके घर में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, आप न जाएं तो क्या कहते हैं वो? आप हमारे यहाँ नहीं आए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। भगवान के भी साथ ऐसा ही व्यवहार है। भगवान कहते हैं जो मेरे यहाँ आता है मैं उसके यहाँ जरूर जाता हूँ। गिव एंड टेक, आई विल गिव यू इफ यू गिव मी। तो मुझे दोगे, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो तुम्हारा टाइम हो, चाहे कोई वस्तु जो तुम चाहते हो। तो भगवान की कथा सुनने वाले श्रोताओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके शहर में कथा हो रही है तो बड़े नवाब मत बनो। वैसे ये नवाबों की नगरी है, थी। उससे पहले तो लक्ष्मणपुर था, ये बाद में लखनऊ हो गया लक्ष्मणपुर से। नहीं, यहाँ लक्ष्मण जी भी राज्य किया करते थे, ऐसा भाव सुनने को मिला है संतों के मुख से। और राज्य नहीं तो लक्ष्मण जी तो यहाँ आते जाते, तभी तो ये लक्ष्मणपुर है। पहले लखनऊ नहीं था। एम आई राइट या रॉन्ग?
ये लक्ष्मणपुर था ना पहले। राम जी अयोध्या, लक्ष्मण जी यहां, शत्रुघ्न जी मथुरा, और भरतपुर तो भारत में बहुत है। ये लक्ष्मणपुर, पर मान लो लखनऊ नवाबों की नगरी, तो नवाब मत बनो। भगवान के आगे नवाब बनकर किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। अगर बनना है तो सबसे बड़े सेवक बनो। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। जो सेवा मिले झट से उसे संपत्ति समझ के कर डालो। छोटी से छोटी सेवा भी करोगे तो परमात्मा बड़ी आराम से प्रसन्न हो जाएगा, मुस्कुराएगा। तो भगवान के द्वारा प्रेरित, भगवान के द्वारा भेजे गए श्री शुक कथा सुनकर दौड़ने लगे, आत्म रूप से दौड़े। बाबा भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाई, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शुक आगे आगे, बाबा पीछे पीछे। व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, मुख के द्वारा गर्भ स्थान में प्रविष्टित हो गए। बाबा बोले 9 महीने बाद तो निकलोगे, तभी तुम्हारा वध करेंगे। बोले बैठे रहो बाबा, हम आए तब ना। अरे विधि का विधान है, 9 महीने में तो तुमको आना ही पड़ेगा। बोले आप बैठे रहिए, देखते हैं 9 महीने में आते कि नहीं। अगर आप बैठे रहे तो 9 साल तक नहीं आएंगे आप। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले देखिए 12 साल हो गई, 12 साल नहीं आए, 12 साल तक नहीं आए। बोले हाँ नहीं आए। मां के पेट में बैठे हुए हैं, मां के गर्भ में बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज ने स्तुति की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे महादेवाय 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 नमोस्तुते। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए जरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हे भवानी पति दया करो, कृपा करो, करुणा करो। बाबा भोलेनाथ बोले क्या चाहिए? बोले आप मेरा घर छोड़ के पधारो। लोग बुलाते हैं भगवान को, व्यास जी कह रहे पधारो। आप भक्त और भगवान की लड़ाई में देखो हमारी पत्नी कितना कष्ट उठा रही। माताएं 9 महीने गर्भ धारण करके रखती हैं तो कितनी वेदना होती है उनको, कितना कष्ट होता है, ये माई जान सकती है। माताओं की शक्ति को, सहनशीलता को कभी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। कहने को तो कहते हैं कि मर्द मर्द होता है, पर मुझे लगता है माताओं की ताकत की बराबर मर्द नहीं हो सकता है। भयंकर ताकतवर होती हैं। प्रमाण चाहिए। 9 महीने छोड़ो, सिर्फ 24 घंटे 2 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध के रहो, सिर्फ 2 किलो का, और 24 घंटे रहो। उसी में बांध के खाओ, उसी में बांध के नहाओ, वही बांध के रहो। सिर्फ 24 घंटे की बात है। आपको पता चल जाएगा कि माताएं कितना सहती। नहीं कर सकते आप। ये ताकत सिर्फ माओं को दी है भगवान ने, ये पावर सिर्फ माओं को दी है भगवान ने, देवियों को दी है। और ये साधारण नहीं है, ये असाधारण पावर है। इसीलिए मां परमात्मा से पहले वंदनीय है। ये भारतीय संस्कार है। अगर मां और परमात्मा खड़े हो तो पहले मां को प्रणाम करो, फिर परमात्मा को प्रणाम करो। एक कथा मैं सुनाता हूं, आई होप कि आपने सुनी हो, न सुनी हो तो अभी सुन लो, बहुत अच्छी कथा है। ये जो कुछ लोग सापित लोग जो खड़े हैं, अगर अच्छा आएगा आप लोग बैठ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। जब से जिन्स आई है बच्चे खड़े हो गए हैं। आप बोल दिया ना अभी सब के सब निकल जाएंगे, एक आदि है जो बैठेगा, बाकी के सब निकल जाएगा। वाह बड़े शर्मीले। भगवान के कथा पंडाल में जाके आराम से बैठना चाहिए। जितनी देर भी आपका मन लगे बैठ के सुनो, वरना खड़े तो भूत पिशाच रहते हैं। हनुमान चालीसा के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो भूत पिशाच हैं वो निकट नहीं आ सकते कथा पंडाल के, वो दूर ही दूर घूमते रहेंगे, खड़े रहेंगे।
तो भूत प्रेत हो तो कहना नहीं करे, मानव हो तो चुप बैठकर शांति से जहां स्थान मिले वहां बैठ जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और धीरे बोलो, कोई और ना आ जाए, और धीरे बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। जितने भी बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुने। परमात्मा से पहले माँ। एक बच्चा था, पिता थे नहीं, उसकी एक माँ थी, और वो बच्चा हमेशा अपनी माँ की बहुत सेवा करता। कभी दवाई लाता, कभी ये लाता। माँ बीमार थी, बच्चा भी 8-9 साल का ही था, तो उसके ऊपर लोड था, वजन था, माँ की सेवा करनी जिम्मेदारी थी। हमेशा सेवा में रहता अपनी माँ की, हमेशा। माँ की सेवा को करता है, इस बात की चर्चा गली मोहल्ले गांव गांव में तो थी ही, भगवान तक पहुंच गई। एक दिन संध्या कालीन समय था, रात्रि का समय हो रहा था, माँ सो रही थी, बेटा चरण दबा रहा था। भगवान आए और भगवान ने दरवाजा नॉक किया, बेटा दरवाजा खोलो। उसने कहा मेरी माँ सो रही है, मैं चरण दबा रहा हूं, अभी मेरा सेवा का समय है, आप जो भी हैं खड़े रहो, जैसे ही सेवा का समय पूरा होगा मैं आ जाऊंगा। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले नहीं जानता। बोले मैं भगवान हूं। बोले हां, तो भी खड़े रहो। अरे दुनिया तरसती है मेरे के दर्शन करने के लिए, मैं तेरे पास आया हूं और तू कहता है तो भी खड़े रहो। बोले हां जी खड़े रहो, जब तक मेरी मां सो न जाए तब तक खड़े रहो। भगवान बोले मैं इंतजार नहीं करूंगा, अगर तू नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। बोले आपकी मर्जी, एज यू विश। इफ यू वांट टू गो यू आर फ्री। आप तो भगवान है, आपको कौन रोक सकता है? आप चाहिए, पर मैं सेवा में हूं। चरण दबाते गए, आवाज उधर से आना बंद हो गया, वो सेवा में लगे रहे। थोड़ी देर बाद देखा कि मां सो गई। वो बच्चा खड़ा हुआ, जाके दरवाजा खोला तो देखा सामने भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सामने भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने पूछा बड़ी देर कर दी? बोले मेरी मां सो गई, मैं आ गया। बोले तुम्हें डर नहीं लगा मैं चला जाऊंगा? बोले नहीं तो। बोले क्यों डर नहीं लगा? बोले आप आए किस लिए थे? आप आए किस लिए थे? बोले मैंने तेरी ये बात सुनी कि तू अपनी मां की सेवा बड़ा करता है, तो मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं। भगवान बोले मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं क्योंकि तू मां की सेवा करता है। भगवान से वो बालक बोला जिस चर्चा को सुन के आप यहां तक आ गए, क्या मैं वही सेवा छोड़ देता सिर्फ आपके लिए? भगवान ने उस बच्चे को हृदय से लगा लिया। जियो मेरे लाल, तुम जैसे ही लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वो मां भगवान है जिस भगवान ने मुझे 9 महीने तक गर्भ में रखा है। वो मेरी मां भगवान है, इसलिए उस मां का सम्मान करना चाहिए। आज कलयुग के लोग अपनी मां को हर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे तंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारी 2-4 इच्छाएं पूरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी मां की हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। तुम्हारी कठिन प्रयास से, मेहनत से तुम्हारी मां की हर बात पूरी होनी चाहिए। ये बालक बड़े गर्व से कह रहा है, जिस मां की सेवा की वजह से आप आए, उस सेवा को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? राधे राधे बोलना पड़ेगा।